आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार, दूसरा मानवाधिकार और तीसरा विधिगत अधिकार। यदि बात करें प्राकृतिक अधिकार की, वो अधिकार जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, जो मानव और पशु दोनों को मिले हुए हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ सांस लेने का अधिकार। नेक्स्ट है मानवाधिकार। मानवाधिकार मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्यों को ये अधिकार प्राप्त है। इसकी शुरुआत यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा के द्वारा पूरे विश्व को प्रदान किए गए थे। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देश, काल और परिस्थितियों से ये परे है। नेक्स्ट है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार अगेन 2 पार्ट में है, संवैधानिक अधिकार और विधिक या कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, यानी कि जो हमारे संविधान में लिखित रूप से हमें मिले हैं वो है संवैधानिक अधिकार। जैसे ये भी 2 पार्ट में है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में हमें मिले हुए हैं वो मौलिक अधिकार होंगे, और जो गैर मौलिक अधिकार जो भाग 3 से परे हैं या इसके अतिरिक्त हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, जैसे नीति निर्देश तत्वों में जो अधिकार मिले हैं वो भी कहाँ पर आएंगे? गैर मौलिक अधिकार किसके? संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। संवैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार यानी कि वो अधिकार जो हमारे संविधान में तो नहीं थे लेकिन संसद के द्वारा विधि या कानून बनाकर जो हमें अधिकार दिए गए उनको हम कहेंगे संवैधानिक या कानूनी अधिकार। जैसे जब संविधान बना उस समय हमें मातृत्व अवकाश का अधिकार नहीं था, लेकिन कानून बनाकर ये अवकाश दिया गया। ऐसे ही सूचना का अधिकार 2005 में केजरीवाल के प्रयत्नों से सूचना का अधिकार मिला। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जो है ये हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भौतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए, यानी कि जब हम तीनों को विकास को जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा सर्वव्यापी विकास, और इसी के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें हमारे संविधान के भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें वर्णित है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है कि मौलिक अधिकार कहाँ से आए? सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते के तहत जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे, जो जनता को जो अधिकार दिए गए थे सम्राट के द्वारा, जिस पत्र के द्वारा दिए गए थे उसे कहा गया महाअधिकार पत्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे मैग्ना कार्टा। यानी कि कुछ अधिकार यदि कोई दे दे तो उसको कहते हैं महाअधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इस क्रांति के द्वारा ही फ्रांस की जनता को अधिकार मिले और फ्रांस के शासक लुई 16 ने इन अधिकारों का हनन किया, जिस कारण से उसको फांसी की सजा दी गई। 1793 में अमेरिका ने बिल्स ऑफ राइट्स के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा और भारत के मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका के मौलिक अधिकारों से प्रेरित हैं। आज का इतना ही, बाकी भारत के अंदर पृष्ठभूमि क्या बनी मौलिक अधिकारों की उसकी चर्चा कल करेंगे। यदि मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि की बात करें, सबसे पहले मौलिक अधिकार थे, इनकी मांग भारत में 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा उठाई गई और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस के मंच से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई। 1925 में एनी बेसेंट ने अपने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा पहली बार एनी बेसेंट के द्वारा मांग उठाई गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग उठाई थी मौलिक अधिकारों के लिए, और इसे जो नेहरू रिपोर्ट थी ये पेश की थी मोतीलाल नेहरू ने। लिख लेना, ये जो मांग की थी ये की थी मोतीलाल नेहरू।
1931 में कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन होता है, जहां पर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये प्रस्ताव लाया कौन गया था कि जिसके द्वारा लाया गया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया, और गांधी ने भाग लिया था तो गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। लेकिन जो इंग्लैंड की संयुक्त संसदीय समिति थी, इसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें मौलिक अधिकार भारतीय जनता को नहीं दिए गए। तो लिख लेना, ध्यान रखना, 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में भारतीय जनता को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए। 1945 में सबको समिति बनती है, जिसने मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने की मांग उठाई। लेकिन मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सभा में दो समितियां बनी। एक समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और दूसरी उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। यदि बात करें कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसमें क्या क्या विशेषता हमें दी गई है। जो मौलिक अधिकार है, इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे या कि सर्वोच्च न्यायालय लिया जाता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करता है। ऐसे ही लेकिन यदि अन्य अधिकारों, मौलिक अधिकारों से अलग अन्य अधिकार, जैसे हमारे नीति निर्देश तत्वों में कुछ अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, यदि उन अधिकारों का हनन होता है तो हम, या और कोई भी अधिकार अन्य अधिकार है, उनके हनन पर हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट भी रिट के द्वारा हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा संसद के द्वारा होगा, और जो भी संसद के द्वारा होगा ये विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का 2/3 संविधान। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 का केशवानंदी भारतीवाद आया था, केशवानंद भारतीवाद, जिसमें इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का हनन केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो सकता है, अन्य किसी भी आपात या किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, और ये होता है आर्टिकल 352 के तहत।